सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाम जितना सिंपल है उतना ज्यादा सिंपल ही है, बच्चों को समझ में आता नहीं है। बट आई अश्योर यू, इफ यू विल वॉच दिस वीडियो, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन अ सरल वे, सो दैट ये सिंपल हार्मोनिक मोशन सच में आपको सिंपल लगेगा आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीडियो। सिंपल हार्मोनिक मोशन का शॉर्ट फॉर्म होता है एसएचएम। मैंने आपके साथ यह डिस्कस करना है कि इसको सिंपल क्यों बोला और हार्मोनिक क्यों बोला, और इसको सिंपल हार्मोनिक बोलते क्यों है। स्टूडेंट्स ये चैप्टर पढ़ लेते हैं सारा एसएचएम का, बट इफ आफ्टर दैट समवन आस्क देम इस सिंपल हार्मोनिक का मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, क्यों बोला इसको ऐसे, हमने सिंपल हार्मोनिक क्यों बोला, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट इन अ पोजीशन टू गिव द आंसर। जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। नाम है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर मुझे मैथमेटिकली लिखना हो, आपने ये इक्वेशन जरूर देखी होगी, दैट इज y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, या आपने ऐसे भी देखा इसको y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। इस तरीके से आपने काफी बार ऐसी इक्वेशंस देखी होंगी और आपको यह बोला गया होगा कि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन को, और आपने इसको याद कर लिया। बट क्वेश्चन इज, ऐसा इसमें क्या है कि इसको हम सिंपल हार्मोनिक बोल रहे हैं। ध्यान से समझना, ये जो साइन और कॉस, ध्यान से समझ लो, साइन और कॉस ये दोनों के दोनों सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं, सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस। तो दैट मीन्स मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, मैथ्स के हिसाब से अगर मैं आपको समझाऊं, अगर आप किसी मोशन को समझाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए सिंपल हार्मोनिक फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस मोशन को आप सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलोगे, क्योंकि आपने सिंपल हार्मोनिक फंक्शन का इस्तेमाल किया है, यूज किया उसको समझाने में। साइन और कॉस सिंपल हार्मोनिक फंक्शन होते हैं और उसी की टर्म में हम अपना मोशन बताते हैं, तो इसलिए उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल देते हैं। दिस इज वन रीजन। फाइन। उसके अलावा साइन और कॉस में ऐसी क्या खास बात होती है, आपने कर्व्स देखी होंगी। कर्व अगर मैं यहां पे बनाऊं, साइन की कर्व, साइन की कर्व बेटा कुछ ऐसे बनती है, समथिंग लाइक दिस। और यहीं पे अगर मैं कॉस की कर्व बनाऊंगा, तो कॉस की कर्व कैसे बनेगी, समथिंग लाइक दिस। अगर आप इन कर्व्स को ध्यान से देखो, तो यहां पे अगर मैं वैल्यू लिखता हूं +1, इधर लिखता हूं मैं -1, यहां लिखता हूं +1, इधर लिखता हूं -1, तो बेटा ये पूरी की पूरी जो कर्व्स हैं किसके बीच में चलती हैं, -1 और +1, +1 -1, मतलब इस रीजन में वो बाउंडेड है। क्या है वो, बाउंडेड है। मतलब अगर कोई भी चीज इधर सेंटर लाइन पे होगी, तो वो जितना इधर को जाएगी उतना ही इधर को आएगी। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं, ये क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। इतनी बात आई समझ में आपको। तो एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने सिंपल हार्मोनिक इसलिए बोला क्योंकि वो मोशंस हम सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस की हेल्प से डिस्क्राइब करते हैं। बट अगेन वन क्वेश्चन कम्स टू माइंड, यार सिंपल क्यों बोला, सिंपल वर्ड का मतलब क्या है, हार्मोनिक का मतलब क्या है। सिंपल हार्मोनिक फंक्शन सर समझ में आ गया कि साइन और कॉस सिंपल हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, इसीलिए इसकी टर्म्स में जो भी मोशन होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। पर ऐसा इनमें क्या खास बात है कि आपने इसको सिंपल भी बोला और हार्मोनिक भी बोला। अब उस पॉइंट के ऊपर मैं आ रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो, अगर कोई चीज को मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं कि वो सिंपल है, दैट मीन्स उसमें कोई ना कोई चीज तो ऐसी होगी। देखना ध्यान से, अगर मैं बोलता हूं साइन ओमेगा टी, फिर मैं बोलता हूं कॉस ओमेगा टी, पावर कितनी चल रही है यहां पे साइन की 1,
कॉस की कितनी चल रही है, पावर 1। फिर मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर ओमेगा टी, फिर मैं लिखता हूं कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, फिर मैं यहां पे लिखता हूं साइन क्यूब ओमेगा टी, फिर मैं यहां पे लिखता हूं कॉस क्यूब ओमेगा टी। ऐसे करते करते मैं साइन और कॉस की पावर्स लिखता जाता हूं। तो बेटा एक बात ध्यान से समझ लो, जब तक साइन और कॉस की पावर 1 चल रही है तब तक हम इनको सिंपल हार्मोनिक बोल सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक। क्या ये सिंपल हार्मोनिक है? नहीं, ये सिंपल हार्मोनिक नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक है, क्योंकि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की जो कर्व है, जो डायग्राम है, वो ऐसा नहीं बनेगा। साइन क्यूब कॉस क्यूब, इनकी अगर मैं बात करूं उसका भी डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा। तो जैसे ही आपने साइन और कॉस की पावर्स को 1 के अलावा कुछ और रख दिया तो वो सिंपल फंक्शन नहीं रहता, वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन जाता है। और आपने देखा होगा अपने पूरे चैप्टर में, हम जब भी स्टडी करते हैं एसएचएम, हम कौन सी इक्वेशंस के साथ स्टडी करते हैं? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। यही दो होते हैं ना, साइन और कॉस की क्या पावर्स लेकर चलते हैं हम? सिंगल पावर लेके चलते हैं, 1 पावर लेके चलते हैं। इसीलिए इसको हम सिंपल बोल रहे हैं, क्योंकि पावर्स यहां पे क्या है? 1 है। तो सिंपल का मीनिंग आया समझ में? अब हार्मोनिक का मीनिंग समझ लो। हार्मोनिक फंक्शन वो फंक्शन होता है, जैसे कि मैं साइन और कॉस को बोल रहा हूं यहां पे हार्मोनिक, जो एक फिक्स्ड टाइम के बाद खुद को रिपीट करे। अच्छा सर, वो तो पीरियोडिक होता है। तो हार्मोनिक एक पीरियोडिक फंक्शन ही है बेसिकली। तो हार्मोनिक फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो खुद को रिपीट करता है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, और एक पर्टिकुलर मीन पोजीशन के अबाउट वो मोशन चलता है, एंड मीन पोजीशन के एक साइड में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा दूसरी साइड में भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। आ रही है बात समझ में? और ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट्स और मोशंस चल रही हैं, ये एक रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से चल रहे हैं। रीस्टोरिंग फोर्स जो उस चीज को वापस खींचती है अपनी मीन पोजीशन की तरफ। तो मोशन जो खुद को रिपीट करे आफ्टर फिक्स्ड टाइम, और वो मोशन जो मीन पोजीशन के दोनों साइड सेम डिस्प्लेसमेंट करे, और जो मोशन एक रीस्टोरिंग फोर्स के अंडर हो रहा हो, उसको बोलते हैं हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन। और मुझे बताओ, इस हार्मोनिक मोशन को अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मेरे पास कौन सी कर्व्स हैं जो मुझे ऐसा बता दें? साइन और कॉस की जो कर्व्स हैं वो मुझे ये बता देती हैं कि मेरा मोशन कैसा है, हार्मोनिक मोशन। तो मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया? सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम उसको सिंपल हार्मोनिक क्यों बोलते हैं? उसका रीजन है क्योंकि आप उसको साइन और कॉस की टर्म्स में डिफाइन करते हो। तो साइन और कॉस सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस हैं, इसलिए मोशन जो भी उसकी टर्म्स में आप डिफाइन करोगे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। पर इसमें सिंपल का मीनिंग क्या है? सिंपल का मीनिंग ये है कि जो साइन और कॉस आप यूज कर रहे हो उसकी पावर 1 रहेगी, क्योंकि अगर आपने 1 के अलावा और कोई भी पावर करी तो वो जो है फंक्शन वो सिंपल नहीं रहता, वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अच्छा, तो फिर हार्मोनिक क्यों बोला? हार्मोनिक इसलिए बोला क्योंकि वो फंक्शन जो कि हार्मोनिक होता है उसकी वजह से जो मोशन हार्मोनिक मोशन बनता है, वो कौन सा मोशन होता है? हार्मोनिक मोशन, जो कि एक मीन पोजीशन के अबाउट हो रहा हो, एक रीस्टोरिंग फोर्स के अंडर हो रहा हो, जिसकी वजह से हो रहा हो, और उसके दोनों साइड जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम हो रही हो, और वो खुद को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट कर रहा हो। अब मैं इस हार्मोनिक वाले वर्ड को ग्राफिकली एक बार और आपको बताऊंगा, उससे आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान से समझना। मैं साइन कर्व बना देता हूं, यहां पे साइन और कॉस दोनों का सेम ही बिहेवियर होता है। देखो, ये बनाई मैंने एक लाइन, सीधी बन गई। हाँ जी। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे एक साइन कर्व बना देता हूं। देखो, ऐसे बन गई साइन कर्व। इधर कुछ वैल्यू होगी, इधर भी कुछ वैल्यू होगी। हम लिख देते हैं दिस इज प्लस वाई, दिस इज माइनस वाई, और फंक्शन है मेरा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जिसमें ये एम्पलीट्यूड्स का काम करेंगे। तो दिस विल बी प्लस ए
माइनस है। हाँ जी, अब एक मेरा पार्टिकल है यहां पे पड़ा हुआ, ये रहा मेरा पार्टिकल, क्लियर है? मैं इसी पार्टिकल के बारे में अब बात करना चाहूंगा। अब ध्यान से समझना कि जब इस पार्टिकल के ऊपर इस वेव का ये वाला पोर्शन आएगा, तो ये वाला पार्टिकल एक्चुअली में उस टाइम पे कहां पे होगा? यहां पे होगा। समझ में आ रही है बात? उसके बाद अब ध्यान से अगर आप देखोगे, इस वेव का कौन सा पोर्शन अब इसकी जगह पे आ रहा है? देखो ये पार्टिकल तो यहीं पे है, इसकी पोजीशन फिक्स है, ये नहीं कहीं हिल रहा, वेव अपना उधर को जा रही है। अब देखना इस वेव की वजह से इस पार्टिकल का मोशन कैसे हो रहा है। जैसे इस वेव का क्रेस्ट यहां पे पहुंचा है, टॉप पे पहुंच गया। अब मुझे बताओ अगर वेव का मोशन ऐसे चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो मेरा जो पार्टिकल है वो पार्टिकल मेरा अब इस पोजीशन पे है, क्योंकि यहां पे इसका क्रेस्ट है वेव का। पीछे से ये वाला पोर्शन आ रहा है, अगर मैं इसको पीछे से एक्सटेंड करूं ऐसे, तो ये वेव ऐसे है, समथिंग लाइक दिस। अब मुझे आप बताओ कि जैसे ये क्रेस्ट निकल जाएगा, पीछे से इस वेव का कौन सा पोर्शन आएगा? ये मिडल वाला पोर्शन, और वो मिडल वाले पोर्शन की वजह से, लेट मी ड्रॉ दैट मिडल वन पोर्शन, इट इज लाइक दिस। समथिंग लाइक दिस, ऐसे बना ये। अब क्या हुआ, ये वाला पार्टिकल जो इस क्रेस्ट की वजह से टॉप पे आ गया था, वो यहां पे आ गया अब सेंटर में। अब पीछे से क्या आ रहा है? पीछे से कौन पहुंचेगा इसकी पार्टिकल की लाइन के ऊपर? ट्रफ। अब जैसे ही बेटा ट्रफ आया, समथिंग लाइक दिस, तो ये वाला पार्टिकल कहां पे जाएगा? बॉटम पे। सिर्फ ग्रीन कलर वाले पार्टिकल के ऊपर फोकस करो। इस साइन वेव की वजह से ये वाला जो पार्टिकल है इस मीन पोजीशन के एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाता है, फिर उसके बाद सेंटर पे आता है, फिर से दूसरी साइड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाता है। दैट मींस अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं, तो अगर ये मेरी मीन पोजीशन है, तो मेरा जो बेटा पार्टिकल है वो कैसे बिहेव कर रहा है? उसकी पोजीशन, मीन पोजीशन यहां पे है, फिर क्रेस्ट की वजह से वो यहां पहुंच जाता है, फिर ट्रफ की वजह से वो यहां पे पहुंच जाता है, तो वो अपना मोशन ऐसे कर रहा है। तो वेव तो ऐसे चलती जाएगी, पर मेरा पार्टिकल ऐसे ऐसे करता जाएगा, और यही जो मेरा मोशन है ये क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो ये हार्मोनिक क्यों है? क्योंकि ये खुद को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट कर रहा है, और ये मोशन एक रिस्टोरिंग फोर्स के अंडर हो रहा है। वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या चीज है? कर्व के केस में तो आपको मैं ये बता रहा हूं कि पीछे से जो ट्रफ आया उसने उसको नीदर खींचा, उसके बाद पीछे से जो क्रेस्ट आया उसने उसको ऊपर खींचा। एक्चुअली में कोई फोर्स होती है, जैसे पेंडुलम के केस में। पेंडुलम के केस में मैं अगर आपको बताऊं, ध्यान से समझना, पेंडुलम, जो पेंडुलम होता है आपका, उसको मैं इधर ले जाके अगर छोड़ दूं, तो ये ऐसे ऐसे क्या करना स्टार्ट करेगा? एसएचएम करना स्टार्ट करेगा, ऐसे ऐसे। और इसको अगर मैं स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ करूं, ये उसकी मीन पोजीशन हो जाएगी, ये प्लस से हो जाएगा और ये माइनस से हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये वाला बॉब पहले यहां पे आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा। तो इसको वापस लाने वाली फोर्स है कौन सी? इसके वेट का कंपोनेंट, बिकॉज वेट तो ऐसे एक्ट करता है। तो इसके दो कंपोनेंट आप बनाओगे यहां पे, एक कंपोनेंट ये बनेगा इधर को, एक ये बनता है। ये तो टेंशन को बैलेंस कर देता है और ये वापस लेके आता है। जब यहां पे पार्टिकल होगा तो ये फिर से इधर को वापस लेके आएगा। और इसी को मैं आपको क्या बता रहा हूं? दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स।
तो ये वाला जो ऐसे ऐसे मोशन है वो ऐसा ही तो है, ये वाला ऐसे बनाऊं अगर मैं इसको, तो इसको मैं साइन कर्व की फॉर्म में डिपिक्ट कर सकता हूं। ये मोशन खुद को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक फंक्शन। अब क्योंकि ये साइन और कॉस की टर्म्स में हम इसको बता पा रहे हैं, इसलिए इसको सिंपल हार्मोनिक बोलते हैं। रिपीट करने वाले मोशंस तो आपके कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक भी हो सकते हैं, पर मैं आपको यहां पे ये समझा रहा हूं कि सिंपल हार्मोनिक है क्या चीज। तो सम अप कर देता हूं अब मैं। एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैंने आपको बोला सिंपल हार्मोनिक क्यों बोला, वो इसलिए बोला क्योंकि इसको हम साइन और कॉस की टर्म्स में डिपिक्ट करते हैं जिसकी पावर 1 होती है, और वैसे फंक्शंस को हम सिंपल हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। सिंपल क्यों बोला, सिंपल इसलिए बोला क्योंकि साइन और कॉस की पावर 1 है, पावर 1 के अलग कुछ कर दोगे तो वो सिंपल नहीं रहता। हार्मोनिक क्यों बोला, क्योंकि ये खुद को एक रिपीट करता है पर्टिकुलर टाइम के बाद, मीन पोजीशन के अबाउट ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करता है, और रीस्टोरिंग फोर्स के अंडर ये वाला मोशन हो रहा है। हेंस इसको क्या बोलते हैं हम, हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल भी बता दिया मैंने, इसका रीजन क्यों है सिंपल बोलने का, हार्मोनिक का भी मैंने रीजन बता दिया, मैंने एग्जांपल भी बता दिया आपको कि साइन वेव की वजह से वो सिंपल हार्मोनिक हुआ कैसे, कि एक वेव चलाओ, एक पार्टिकल को रखो, या खुद खड़े हो जाओ यहाँ पे। एक और एग्जांपल है, समझ लो कि आपको मैं खड़ा कर देता हूं यहाँ पे कि यहां से नहीं हिलना, तो पीछे से जब वेव आएगी, जब उसका टॉप पोर्शन आएगा तो आप ऊपर जाओगे, उसके बाद जब नीचे वाला पोर्शन आएगा आप नीचे होगे, तो आप इसी जगह पे ऐसे ऐसे करते जाओगे, एंड दैट इज योर सिंपल हार्मोनिक मोशन। और उसको हम साइन और कॉस की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जांपल मैंने पेंडुलम का बता दिया आपको, तो वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स आपका वेट का एक कंपोनेंट होता है। सो आई होप नाउ यू मस्ट बी क्लियर, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट टू यू इन अ सरल वे। यू मस्ट बी क्लियर विद द वर्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आपको पता ही था, हेंस सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आया? थैंक यू।